हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमआई कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को आप सभी लोग बहुत ही अच्छे ढंग से आप कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारे पास यूपी पुलिस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है, उसको हम लोग देखने वाले हैं और उसमें कौन से क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है, उन सारे क्वेश्चन के बारे में चर्चा किया जाएगा। और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी क्वेश्चन आने वाले होंगे या फिर जिस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, उस टाइप के क्वेश्चन को हम यहाँ पर प्रैक्टिस करवाएंगे। और जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया जा रहा है, आप सभी लोग उसे कॉपी पेन लेकर के नोट करें और नोट डाउन करने के बाद ज्यादा से ज्यादा बार प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथी, आप सभी लोग चैनल पर जुड़े रहिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और इससे पहले आपको बता दें कि जो मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस आपको इसी चैनल पर बहुत ही शानदार तरीके से 1 बाय 1 करके टॉपिक वाइज टॉपिक सभी चीजों को डिस्कस किया जा रहा है। आप लोग वहां पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आपको प्लेलिस्ट में दे दिया जाएगा। आप सॉरी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। आप लोग वहां पर जाकर के आराम से देख करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। और आज का पहला क्वेश्चन क्या है, इसे ध्यान से देखा जाए। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो हमारे पास पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी वाला जो चैप्टर दिया हुआ है, उससे यह प्रश्न है। ठीक है, और इस प्रश्न में क्या कह रहा है, इसे ध्यान से देखा जाए। कह रहा है कि एक व्यापार में ए सक्रिय साझेदार है तथा बी निष्क्रिय साझेदार है। ए 5,000 रुपए का निवेश करता है तथा बी 6,000 रुपए निवेश करता है। ए को लाभ का 15% व्यापार संभालने के लिए मिलता है और शेष लाभ उनके पूंजी के अनुपात में उनके बीच बढ़ जाता है। और इसके बाद 880 रुपए कुल लाभ में से ए को कितने रुपए राशि मिली होगी, इसी को आप लोगों को निकाल करके बताना है। ए को कितना रुपया मिला होगा कुल, यही आपको निकाल करके बताना है। मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर ध्यान दें। कह रहा है कि ए व्यापार सक्रिय रूप से साझेदार के रूप में है, यानी कि ए की बात करते हैं तो ए और बी हम लोग ले लेते हैं दोनों को। ठीक है, ए का इन्वेस्टमेंट कितना है, 5,000 रुपए का है और बी का इन्वेस्टमेंट कितना है, 6,000 रुपए का है। यानी कि ए 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है और बी कितने कर रहा है, 6,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। यही हम लोग इसका अनुपात अगर निकालेंगे, इसका अनुपात निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5:6 का। और यही आपका क्या होगा, लाभ का अनुपात निकल करके आ जाएगा। ठीक है, लाभ का अनुपात आपको निकल गया। जब लाभ का अनुपात निकल गया तो कह रहा है कि ए को 15% व्यापार संभालने के लिए मिलता है। मेरे प्यारे साथी, सबसे पहले उसके पास है कितना, 880 रुपए। यानी कि इस 880 रुपए का 880 रुपए का क्या कर रहा है वो, ए को मिल कितना रहा है, 15% व्यापार को संभालने के लिए मिल रहा है। यानी कि 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 दूना में 10 और 2 से इसको काटेंगे, 2 चौको 8 और 2 चौको 8, यानी कि 44 बार में कट जाएगा। 4 3 12 को 2 और 4 3 12 और 1 13, यानी कि 132 रुपए उसको व्यापार संभालने के लिए मिल रहा है। ए को व्यापार संभालने के लिए मिली राशि। ठीक है, ए को व्यापार संभालने के लिए जो मिल रही है राशि, वो कितने रुपए की है, 132 रुपए की उसको व्यापार संभालने के लिए मिल रही है। अब ध्यान से समझिएगा, जो हमारे पास यहाँ पर कितना है, ये तो कुल है। ठीक है, 880 रुपए तो कुल है, यानी कि अब 880 रुपए तो हमारे पास कुल है। ठीक है, अब इस 880 में से 15% तो ऑलरेडी निकाल दिया गया, यानी कि 100% हमारे पास कुल था और 15% निकाल दिया गया। ठीक है, बटा में 100। ए को मिली राशि, ए का निवेश। ठीक है, ए का निवेश हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ए की राशि, ए की राशि के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए का जो प्रॉफिट है, ए का प्रॉफिट जो है उसको देखते हैं कि कितना मिल रहा है। ए हमारे पास कितना है, ए हमारे पास 5 यूनिट का है और टोटल कितना है, 6 5 11 है। यानी कि टोटल हमारे पास 11 है और ए का कितना है, 5 5 बटे कितना हो जाएगा, 11। यानी कि इसको हम लोग काट लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 दूना में 10 और 11 से इसको काटेंगे, 11 5 55। ठीक है, यही तो आएगा, सॉरी 11 8 88 आएगा ना, यहाँ पर 11 8 88 होगा ना। ठीक है, 880 था, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 8 88। 2 से काट देंगे, 4 बार में कट जाएगा और 4 का मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पर करेंगे, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 85। ठीक है, यहाँ पर जाएगा 4 5 20 को 0 और हासिल 2 का 8 दूनी 8 चौक को 32 32 2 34।
यानी कि 340 रुपए तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, 340 रुपए हमारे पास ये आ गया। एक और राशि जो हमारे पास कुल लाभ की बात जो कर रहा था, उसकी बात हो रही थी। लेकिन हमें एक कुल कितना मिला होगा, एक को कुल लाभ का, एक को कितनी राशि मिली होगी, ध्यान से समझिए। एक को कुल मिली राशि, एक को कुल मिली राशि कितनी हो जाएगी यहां से, 340 प्लस 340 रुपए हो गई, और हमारे पास 132 रुपए ये हो गई। यानी कि 132 यहां पर हम लोग ऐड करेंगे, तो यहां से कितना आ जाएगा, 2 4 3 7 और 3 1 4, यानी कि 472 रुपए। 472 रुपए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन मेरे प्यारे साथी आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। तो जो भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताए गए, कैसे इसको सॉल्व करना है, आप लोग ध्यान से देखें और इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और आराम से आप लोगों का आंसर निकल जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपका औसत से रिलेटेड प्रश्न है और इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखें भाई। ट्रिक के माध्यम से देखते हैं हम लोग सबसे पहले, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग आसानी से देखें कि कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करना होगा। पेपर में आपके पास बहुत ही कम समय होता है और उस कम समय में ही जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 32 है। 6 संख्याओं का औसत 32 है। यदि प्रथम 3 संख्याओं को 2 बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, यदि प्रथम 3 संख्याओं को 2 बढ़ा दिया जाता है और बची हुई संख्याओं में से 4 घटा दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा मेरे प्यारे साथी, इसे आपको निकाल करके बताना है। 6 संख्याओं का औसत की बात करते हैं तो कुल योग हम लोग निकालते हैं। ठीक है, 6 संख्याओं का 6 संख्याओं का कुल योग, ठीक है, 6 संख्याओं का कुल योग जो होगा हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां पर देखिए 32 उसका औसत है। 32 जब उसका औसत है तो 32 गुना में कितना हो जाएगा, 6। ये तो हमारे पास इसका हो गया, 6 संख्याओं का योग की बात हो गई। अब क्या कह रहा है, इसे ध्यान से समझे। कह रहा है कि 3 संख्याओं, प्रथम 3 संख्याओं को 2 बढ़ा दिया जाता है, यानी कि प्रथम 3 संख्याओं को 2 बढ़ाया गया, यानी कि जोड़ना पड़ेगा। और कितना से बढ़ाया जा रहा है, 2 से बढ़ाया जा रहा है। और कितनी संख्याओं को बढ़ाया जा रहा है, 3 संख्याओं को बढ़ाया जा रहा है, यानी कि 3 दूना में 6। अब इसके बाद ये तो बढ़त वाली बात हो गई। बची हुई प्रत्येक संख्याओं में 4 घटा दिया जाता है, यानी कि 3 तो हमारे पास इसमें से निकल चुकी है, 6 में से बची कितनी, 3। अब उन 3 को क्या कर रहा है, 3 को 4 से घटा रहा है, यानी कि हम लोग माइनस लगा के 3 गुना में क्या कर देंगे, 4। अब इसको सॉल्व करें। 6 दुना में 12 को 2, 6 त्रिक 18 और 1 19 प्लस 3 दुना में 6 और 4 3 12। यहां से कितना आ जाएगा, 192 माइनस 12 में से 6 घटाएंगे 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 12 में से 6 को घटाएंगे तो 6, और यहाँ पर आपका 8 बचेगा। ठीक है, और यहां पर कितना आ जाएगा, 1, यानी कि 186 आपका आ जाएगा। यह कुल 6 संख्याओं का योग आ गया। अब औसत हमारे पास क्या होता है, इसे ध्यान से देखें। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर कुल योग, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्याओं का योग कितना है, 186। कुल संख्या कितनी है हमारे पास, 6। 6 से काटेंगे, 6 त्रिक 18, 6 एक 6, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न मेरे प्यारे साथी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। औसत चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आपको। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, एक मकड़ी 1 घंटे में एक पोल के 62 से 1/2% ऊंचाई चढ़ जाती है और अगले घंटे में वह शेष ऊंचाई का 12 से 1/2% चढ़ जाती है। यदि पोल की ऊंचाई 192 मीटर है तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई निकाल करके बताना है। अब ध्यान से समझे, 1 घंटे में मकड़ी द्वारा चली गई ऊंचाई, 1 घंटे में मकड़ी द्वारा चढ़ी गई ऊंचाई, मकड़ी द्वारा 1 घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इसको ध्यान से देखें। 62 से 1/2% कुल ऊंचाई का वह चढ़ रहा है, यानी कि 192 इंटू
62 सही 1/2%। इसको सॉल्व करें। 192 गुना में कितना आ जाएगा, 2 दुना में 4 और 1 5, 6 दुना में 12, 125 बटा में कितना आ जाएगा, 2%। यहाँ पर है तो प्रतिशत को हटाने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसको हम लोग काटेंगे 25 चौको 100 और 25 पाँचे 125, 4 से इसको काट देंगे, 4 चौको 16 और 4/32, 2 से काटेंगे 24 दुना में 48, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 24 गुना में 5, यानी कि 24 5 120, 120 मीटर वह 1 घंटे में मकड़ी चली होगी। और उसके बाद शेष बची हुई दूरी कितनी होगी, शेष बची हुई ऊंचाई कितनी होगी, शेष ऊंचाई कितनी होगी, शेष ऊंचाई हमारे पास 192 में से 120 को घटा देंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, 2, 9 में से 2 को घटाएंगे 7, यानी कि 72 मीटर शेष बची हुई है। अब इसी ऊंचाई को वो चढ़ने के लिए बात कर रहा है कि वह 12 सही 1/2% चढ़ जाती है शेष ऊंचाई का, यानी कि 72 मीटर का 12 सही 1/2% वह दूसरे घंटे में चढ़ रही है। तो वही पूछा है कि दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई कितनी होगी। तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई बराबर कितना आ जाएगा, 72 गुना में 12 सही 1/2%। यानी कि यहां से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व 72 का 12 सही 1/2, यानी कि 12 दुना में 24, 1 25 बटा में क्या आ जाएगा 2, यानी कि परसेंट को हटाएंगे, डिवाइड बाई 100 करेंगे, 25 चौको 100, 4 दुना में 8, 8 नवा में 72, यानी कि 9 मीटर की ऊंचाई अगले घंटे में वह चली होगी। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं, तो आपको ऐसे ही आराम से सॉल्व करना होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न क्या कह रहा है, इसे ध्यान से देखें। प्रॉफिट एंड लॉस का यह क्वेश्चन है और जो आपका बहुत ही शानदार तरीके से एग्जाम में देखने के लिए पेपर में मिलता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 रुपए 16 प्रति वस्तु है, यानी कि 16 रुपए प्रति वस्तु है 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ठीक है, 18 वस्तुओं को 15 की औसत लागत से 15 रुपए की औसत लागत से बेची जा रही है। ठीक है, शेष बची हुई वस्तुओं को किस मूल्य पर बेचा जाए ताकि कोई लाभ या हानि न हो। मेरे प्यारे साथी यहां पर ध्यान से समझे, हमारे पास कह रहा है 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि जो यहां पर 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य की जो बात कर रहा है, 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ या हानि की बात कर रहा है कि लाभ या हानि कोई भी नहीं होना चाहिए, ना ही उसको लाभ हो ना ही उसको हानि हो। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य और जो हमारे पास यहाँ पर जो बाकी की वस्तुएं हैं, इन्हीं 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर कर देंगे, तो हमारे पास ना ही लाभ होगा ना ही हानि होगी। यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, जो हमारे पास 18 वस्तुएं हैं, 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखें, 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 24 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब बराबर होगा तो यहां से देखिए 24 गुना में कितना आ जाएगा, तो कितने में खरीदा गया था, 16 रुपए प्रति वस्तु, यानी कि 16 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर। अब इसके बाद देखिए 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य की बात करते हैं। 18 वस्तुएं कितने पर बेची जा रही है, 15 के औसत से बेची जा रही है, यानी कि 18 गुना में कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, 18 वस्तुओं को 15 रुपए की औसत लागत से बेची जा रही है, यानी कि 18 गुना में कितना आ जाएगा, 15 प्लस। अब उसके बाद 24 में से हमारे पास कितनी बेच दी गई है, विक्रय मूल्य कितना है, यानी कि 15 था। अब 24 में से हमारे पास कितना बचा होगा, 18 को घटा देंगे, यानी कि 24 माइनस 18, और इन्हीं का हमारे पास क्या है, x रुपए हम लोग मान लेते हैं कि बाकी की जो शेष वस्तुएं जो है उन्हें कितने पर बेचा जाए ताकि यह औसत इनका क्या हो, ना ही इनको लाभ हो ना ही इनको लॉस हो। ठीक है, ना ही इनको प्रॉफिट हो यानी कि ना ही इनको लॉस हो, इन्हीं के केस में हमको निकाल करके बता रहा। हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास x रुपए रहा होगा बेची गई प्राइस, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 16 चौको 16 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 16 चौको 64, 64 को 4
हासिल आपका 6 का लगेगा, 16 दूना में 32 और 32 6 38, ठीक है 384। अब यहाँ पर देखें हमारे पास 18 25 90 जीरो, हासिल 9 का, 18 का नंबर 18 9 27 270 और प्लस 24 में से 18 को घटाएंगे तो 6x आ जाएगा। इसको इधर लेकर के आते हैं, घटा लेते हैं, 384 माइनस 270 और बराबर में कितना आ जाएगा 6x। यहाँ से इसको घटाएंगे, 4 में से 0 घटाएंगे 4, 7 में से 8 में से 7 घटाएंगे 1, 3 में से 2 को घटाएंगे 1 आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा यक्स, और यक्स बराबर कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है 6 कन्नम 6, ठीक है 6 कन्नम 6 और यहाँ पर 5 आ जाएगा और 9 9 छक्का 54, ठीक है ठीक है, यही तो आ जाएगा, यानी कि 69 रुपीज। सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया है, ठीक है 6 से इसको काटेंगे, 6 का नम 6 और 5 बचेगा 54 हो जाएगा और 9 छके 54, यानी कि 19 रुपए, 19 रुपए इसका क्या हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा, जिस प्राइस पर इसको न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी, यानी कि जिस पर वह बची हुई वस्तुओं को बेचा होगा, शेष वस्तुओं को बेचा होगा, न ही लाभ होगा न ही हानि होगी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी धनराशि का 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। मेरे प्यारे साथी ध्यान से समझे, एसआई बराबर क्या होता है हमारे पास, पीआरटी अपान में 100 होता है, यानी कि एसआई वो कितना है, मूलधन का 4/25 है, यानी कि मूलधन हमारे पास कितना है पी, और इसी पी का 4/25 ही क्या है, इसका एसआई है। हमारे पास यहाँ पर मूलधन पी है, आर कितना है, आर आपसे पूछ रखा है, समय कितना आपके पास है, समय 4 वर्ष दिया हुआ है, और बटा में क्या आ जाएगा 100, पी से पी कट जाएगा, सॉरी पी से ये पी कट जाएगा, और यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारे पास 4/25 से इसको काटेंगे, 25 चौको 100 और 4 से 4 ये कट जाएगा, यानी कि हमारे पास, फिर से लिख लेते हैं इसे, ठीक है एसआई हमारे पास कितना हो जाएगा, 4/25, मूलधन का 4/25 यानी कि मूलधन पी और इसका 4/25, यही हमारे पास एसआई हो जाएगा। पी यहाँ पर आ गया, रेट हमसे पूछा है, समय हमको दिया 4 वर्ष का, और बटे में क्या आ जाएगा 100, 4 से इसको काटेंगे 25 बार में कट जाएगा, और 25 से इसको काटेंगे ये कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा, और आर बराबर आपके पास आ जाएगा 4%। 4% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, और इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है, मोहित 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 समान दूरियां तय करता है। यदि उसे कुल 13 घंटे लगते हैं तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी, इसे आपको निकाल करके बताना है। मेरे प्यारे साथी आप ध्यान से समझें, हमारे पास जो चाल होती है, चाल का अनुपात, चाल बराबर एक्चुअल में क्या होता है, चाल बराबर में होता है दूरी बटा में समय, दूरी बटा में समय, ठीक है, यानी कि चाल को अगर देखा जाए तो चाल का हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/समय के, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि चाल बराबर क्या आ जाएगा 1/समय, हमारे पास ये होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है चाल समय के, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग चाल का अगर अनुपात निकाल लेते हैं, चाल का अगर अनुपात अगर निकाले तो चाल का अनुपात हमारे पास कैसे निकलेगा, इसे ध्यान से देखें। मोहित 12 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले 12 किलोमीटर प्रति घंटा चला, फिर कितना चला, फिर 18 किलोमीटर प्रति घंटा चला, फिर उसके बाद कितना चला, फिर वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा चला, यानी कि उनकी चाल का अनुपात हम लोग निकाल लिए, तो चाल का अगर उल्टा कर देंगे तो हमारे पास समय का अनुपात निकल जाएगा, यानी कि इसको हम लोग पहले काट लेते हैं 2 से इसको काटेंगे, 6 से काटेंगे, 6 दूना में 12 और 6 त्रिक 18 और 6 चौका 24, यानी कि 2:3:4, ये तो हमारे पास क्या आ गया, चाल का अनुपात आ गया, 2 3 4 या चाल का अनुपात आ गया। इसी को उल्टा कर दें, अगर हम लोग समय का अगर अनुपात निकालना चाहते हैं तो समय का अनुपात 1/2 अनुपात है,
1 बटे कितना आ जाएगा, 1/3 अनुपाते 1/4। यहाँ पर ये आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करें, इनका अनुपात हम लोग निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बराबर करते हैं। यानी कि अगर हम लोग इसको देखें, ध्यान से देखें, तो कितना आ जाएगा, पहले वाले को लिखना है यानी कि 3 चौको 12, यानी कि यहाँ पर 12 लिखेंगे। दूसरे वाले को लिखना है यानी कि 4 दुना में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर इसको लिखना है यानी कि 3 दुना में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, यानी कि 2 से काटेंगे 2 छक 12 और 2 से काटेंगे 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6, यानी कि समय का अनुपात इनके पास आ गया 6:4:3 का। 6:4:3 का अनुपात हमारे पास यहाँ पर आ गया। जब 6:4:3 का अनुपात यहाँ पर आ गया मेरे प्यारे साथी, तो ध्यान से देखें, पहले जब वो चल रहा था 12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो वह 6 घंटे का समय लिया होगा कुछ, ठीक है। बाद में जब 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसने चला, तब समय उसने कितना लिया, 6 घंटे का लिया। फिर उसके बाद 24 किलोमीटर प्रति घंटा जब चला, तब उसने समय कितना लिया, 3 घंटे का लिया। लेकिन अब देखिए, ध्यान से समझिए, जो समय है 6, 4, 10, 3, 13, यानी कि जो हमारे पास कुल समय की बात जो कर रहा है, कुल समय हमारे पास कितना लग रहा है, 13 घंटे का लग रहा है। और 13 घंटे हमारे पास यहाँ पर भी देखिए, कुल समय यहाँ पर आपके पास कितना लग रहा है, 13 घंटे लग रहा है। यानी कि जिस जो हम लोगों ने समय का अनुपात निकाला बिल्कुल सही है। अब हम लोग कुल दूरी निकाल लेते हैं। चली गई कुल दूरी, चली गई कुल दूरी, चली गई कुल दूरी यहाँ पर कितनी आ जाएगी, इसे ध्यान से समझे। अब देखिए, हमारे पास पहले क्या प्रारंभिक में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम लोग समय से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये दूरी आ गई। प्लस फिर 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 18 गुना में फिर हमारे पास समय कितना है, 4 घंटा, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। प्लस फिर उसके बाद हमारे पास चाल कितनी है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 24 गुना में हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर हमारे पास 3 घंटा है, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, 12 छक 72 प्लस, ठीक है, 18 चौक 72, 12 छक 72 आ जाएगा, 18 चौक 72 यहाँ पर भी आ जाएगा। प्लस 24 तिया 3 चौक को 12 को 2 और 3 दूना 6, 6 एक साथ, यानी कि ये भी 72 आ जाएगा। 2 2 2 3, यानी कि 6 आ जाएगा। 7 त्रिक 21, यानी कि 216 किलोमीटर प्रति घंटा, 216 किलोमीटर आ जाएगा। 216 किलोमीटर उनके द्वारा कुल दूरी चली गई होगी, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको पूछा जाता है पेपर में। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है। कह रहा है एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है 4:7 और इसका आयतन 2816 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसे निकाल करके आपको बताना है। मेरे प्यारे साथी, इसे ध्यान से समझे। त्रिज्या और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात हमारे पास कितना दिया हुआ है, 4:7, यानी कि रेडियस और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है 4/7। ठीक है, रेडियस और ऊंचाई का अनुपात दिया है 4/7। इसका आयतन हमको कितना दिया हुआ है, आयतन इसका दिया हुआ हमारे पास कितना, 2816 सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास इसकी त्रिज्या कितनी है, 4x है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 7x है। ठीक है, हम लोग ये मान लेते हैं। इसका आयतन यानी कि एक बेलन का आयतन क्या होता है हमारे पास, बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर कितना आ जाएगा, 2816 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, एच बराबर होता है 2816, इसने दिया ही है। अब यहां से हमको निकालना क्या, त्रिज्या को निकालना है। त्रिज्या को निकालना है तो हम लोगों को जो हमारे पास ये वैल्यू दिया हुआ सबको रख दीजिए। यानी कि यहाँ पर वैल्यू कितना दिया हुआ, पाई का कितना होता है 22/7, और यहाँ पर रेडियस का कितना दिया हुआ है 4x, यानी कि 4x का स्क्वायर, और एच कितना दिया हुआ है 7x का स्क्वायर, और बराबर में कितना 2816, यानी कि 2816। अब इसको ध्यान से समझे, यानी कितना आ जाएगा 22 गुना में 4 का अगर स्क्वायर करेंगे, 4 चौक को 16 एक्स स्क्वायर, गुना में 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 सत्ते 49, 49 एक्स, पाई आर एच होता है ना। यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर ये गलत हो गया है। ठीक है, पाई आर, चलिए हम लोग फिर से वैल्यू को रख लेते हैं।
चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर पाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 22/7। आर का वैल्यू कितना है आपके पास 4x का होल स्क्वायर, और इंटू एच का वैल्यू कितना है 7x, और बराबर में कितना है 2816। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करें, 22 में क्या आ जाएगा 7, और 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौक को 16x स्क्वायर इंटू 7x और इक्वल टू 2816। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इधर x क्यूब हो जाएगा, और बराबर में कितना आ जाएगा यहाँ पर 2816 अपान में कितना आ जाएगा 22, और गुना में कितना आ जाएगा 16। इसको काट लेते हैं, काट करके देखते हैं कितनी बार में कट रहा है। 2 से काटेंगे 11 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे इसको 2, 2 एक कन्नम 2, 2 चौक को 8, और 0 2 8 16। ठीक है, अब इसके बाद काटें 11 से काटते हैं, इसको देखते हैं कितनी बार में कटता है। 11 एक कन्नम 11, और एक यहाँ पर हो जाएगा, और 11 एक कन्नम 11 दूना में 22, और 11 अठे 88। ठीक है, यानी कि ये तो कट गया। अब इसके बाद देखें हम लोग 11 एक कन्नम 11, और 11 एक कन्नम 11 यहाँ पर आ जाएगा, 3 बच जाएगा, 11 दूना में 22, और 11 अठे 88। ठीक है, 16 से इसको काटेंगे, 16 अठे 128, यानी कि x क्यूब बराबर कितना आ गया, x के क्यूब बराबर में आ गया 100, x के क्यूब बराबर में आ जाएगा 8, यानी कि x का वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा क्यूब रूट 8, यानी कि यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। अब आपसे पूछा क्या है, इसकी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या पूछा है, यानी कि यहाँ से त्रिज्या इसकी है, त्रिज्या जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 4x, यानी कि 4 गुना में कितना आ जाएगा 2, और बराबर में कितना आ जाएगा 4 गुना में 8 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। और चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित आयत चित्र का अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, हमारे पास एक दिया हुआ है जो दंड आरेख जिसको कहते हैं। अब इसमें हमको देख करके उत्तर को बताना है। कह रहा है कि 30 या अधिक और 60 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। मेरे प्यारे साथी यहाँ पर ध्यान से देखें, यानी कह रहे हैं कि 30 या 30 से अधिक, यानी कि 30 या 30 से अधिक वाले कौन कौन से हैं 30 और 30 से अधिक वाले। 30 और 30 से अधिक वाले हमारे पास कितने हैं 30 या 30 से अधिक वाले हमारे पास 20 प्लस कितने हैं 28 है। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि 60 से कम, यानी कि 60 वाला तो हमारे पास यह है 60 से 70, 60 से 70 वाला हमारे पास कितना है यहाँ पर 8 है, यानी कि 60 से 70 वाला हमारे पास कितना है 8 है, यानी कि ये भी क्या आ जाएगा प्लस कर देंगे, यानी कि 8 8 16 को 6, और 2 2 4 1 5, यानी कि 56 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो 30 होंगे, 30 अंक वाले होंगे, या 30 से अधिक, या फिर 60 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी होंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 56 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं मेरे प्यारे साथी। तो आप लोग बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से प्रैक्टिस करें और चैनल पर बने रहें, वीडियो को एंड तक देखते रहें और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करते रहें। इसी के साथ धन्यवाद। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15 में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।